पर चर्चा होनी है। और बीते कल हुई बैठक में 5 जिलों के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई है। गुरुग्राम और फरीदाबाद विधानसभा सीट पर खासतौर पर चर्चा हुई है। आज फिर बाकी बची विधानसभा सीटों पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद टिकट का पैनल बनाया जाएगा। उसके बाद हाईकमान को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये बैठक होनी है। 8 लोकसभा क्षेत्रों के तहत आने वाली विधानसभा सीटों पर मंथन होगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी समेत तमाम बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 दिवसीय बैठकों का सिलसिला जारी रहने वाला है। बीते शाम ये बैठक हुई और आज भी सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक महत्वपूर्ण बैठक होगी। किस तरह से नामों पर मंथन होगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बीते कल गुरुग्राम और फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र की सीटों पर मंथन हुआ, चर्चा हुई और इसी के साथ आज भी महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। कई भाजपा के बड़े चेहरे इसमें नजर आएंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी भी इसमें मौजूद रहेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा चुनाव प्रभारी के अलावा तमाम बड़े चेहरे इसमें नजर आ सकते हैं। 4 से 5 नामों का पैनल बनाया जाएगा, हाईकमान के पास भेजा जाएगा, फिर आखिरी मोहर हाईकमान द्वारा लगाई जाएगी। बीते कल हुई बैठक में चुनाव के प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, मुख्यमंत्री नायब सैनी और पार्टी के कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री, सांसद, चुनाव समिति के सदस्य सभी ने टिकट वितरण को लेकर अपने अपने सुझाव दिए। पैनल किस तरह से रहेगा, क्या क्राइटेरिया टिकटों का रहेगा, ये वो तमाम मुद्दे रहे जिन पर मंथन हुआ। आज भी ये बैठक रिज्यूम होगी कहा जा सकता है। सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि तीसरी बार भाजपा सत्ता में आने के लिए जद्दोजहद कर रही है, जोर आजमाइश लगा रही है और टिकटों का वितरण इसमें सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिताऊ चेहरे पर ही दांव खेलने की कोशिश भाजपा करेगी। धर्मवीर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। धर्मवीर, सुबह 9 बजे एक बार फिर से बैठक रिज्यूम होगी, क्या कुछ जानकारी है इस हवाले से? बिल्कुल, देखिए, चुनाव समिति की जो बैठक है भाजपा की वो कल भी थी और आज भी होनी है। आज सुबह 9 बजे का समय दिया गया था हालांकि, लेकिन माना ये जा रहा है कि 10 बजे तक ये मीटिंग जो है ये शुरू होगी, जब सारे तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ गुरुग्राम में मौजूद है। कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर के अलावा जो धर्मेंद्र प्रधान है केंद्रीय मंत्री, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके साथ साथ जो दूसरे चेहरे हैं, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई हो, सुनीता दुग्गल हो, रामविलास शर्मा हो, ये वो चेहरे हैं, दिग्गज हैं जो अलग अलग इलाकों में अपनी अपनी एक मजबूत पकड़ रखते हैं। ये सभी इस चुनाव समिति का हिस्सा हैं। तो ये तमाम नेता यहाँ पहुंचेंगे और आज जो है पूरे हरियाणा की जो 8 लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जो 72 विधानसभा सीटें हैं उनको लेकर के मंथन होगा, चिंतन होगा कि किन किन लोगों को टिकटें दी जाए, क्योंकि कल जो है वो गुरुग्राम और फरीदाबाद 2 लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाली 18 जो विधानसभा सीटें हैं उनको लेकर के मंथन हुआ था। तो आज जो है बाकी 8 लोकसभा जो सीटें बची हैं उनके अंतर्गत आने वाली 72 विधानसभा जो क्षेत्र हैं उनको लेकर के, उनकी टिकटों को लेकर के आज मंथन होगा कि किन किन चेहरों को टिकट दी जाए, कौन लोग जीत सकते हैं, कौन लोग बड़े मार्जिन से जीत सकते हैं या कौन लोग फाइट दे सकते हैं। ये सब क्राइटेरिया देखा जाएगा। साथ ही ये भी खबर निकल कर आ रही है कि बाहर से टिकटों की चाह रखने वाले आवेदक बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में कुछ ऐसे विधायक भी हैं जो दूसरी पार्टी से छोड़कर भाजपा ज्वाइन किए हैं, ये सोच के कि उन्हें विधानसभा चुनाव में लड़ने का मौका मिलेगा। ऐसे में नामों के पैनल को लेकर जो चर्चा हो रही है, हर एक पैनल में लगभग 4 से 5 नाम होंगे, ये बताया जा रहा है। और फिर हाईकमान के पास वो डिटेल्स भेजी जाएंगी और हाईकमान मोहर लगाएगा किसी एक नाम पर। बिल्कुल, देखिए, भाजपा के अपने ही जो कार्यकर्ता हैं वो भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और जाहिर सी बात है दूसरे दलों से जो नेता आए हैं वो भी टिकट की चाह में ही आए हैं, तो उनकी भी दावेदारी है। तो इसी तरह से जो पूरा जो डिस्कशन है वो यही है कि 3 से 5 लोगों का एक पैनल बनाया जाएगा और वो जो रिपोर्ट होगी वो आला कमान को सौंपी जाएगी। क्योंकि पिछली बार 2019 में भाजपा ने देखा था कि उसके अपने ही कई सारे जो मंत्री हैं वो हार गए थे। तो इसी को लेकर के अब मंथन चिंतन चल रहा है कि क्या मौजूदा जो मंत्री हैं वो जीतने की स्थिति में है या नहीं है, जो मौजूदा विधायक हैं वो जीतने की स्थिति में है या नहीं है। इन सब को लेकर के मंथन होगा, क्योंकि हाल ही में कुछ दिनों पहले आरएसएस ने एक अंदरूनी अपना एक सर्वे करवाया था। उस सर्वे में ये बात निकलकर सामने आई थी कि भाजपा सिर्फ 19 सीटों पर ही बढ़त बना रही है। तो जाहिर सी बात है कि वो चिंता का सबब है भाजपा के लिए और इसीलिए वो चिंतन और मनन हो रहा है कि किनको टिकट दी जाए, किनको ना दी जाए। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो भाजपा को ध्यान में रखना पड़ रहा है, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है। ऐसे में बहुत पहले जब ऐलान होना था विधानसभा चुनावों का, तभी से यह स्पष्ट था कि अगर जरूरत पड़ी तो बड़े से बड़े दिग्गज से दिग्गज का टिकट भी भाजपा काट सकती है।
अब बिल्कुल देखिए, इस बात का चिंता है ही भाजपा को, क्योंकि लोकसभा में उन्होंने देखा है कि वो 5 सीटें लूज कर गए, जबकि 2019 में वो 10 की 10 सीटें जीते थे। तो जाहिर सी बात है, उनको पता है इस बात का कि जो एक तरह से विरोध का जो स्वरूप है वो देखने को मिला है पिछले दिनों, उसको लेकर के चिंता है। और इसीलिए वो ये कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ उन्हीं को टिकट दी जाए जो या तो जीत सकते हैं या फिर एक क्लोज फाइट दे सकते हैं। हाँ। और इसके लिए कोई गुरेज नहीं होगा कि उसमें अगर किसी मंत्री का टिकट काटना पड़ा तो उसको भी काटा जा सकता है। ये कल भी मुख्यमंत्री ने ये संकेत दिए थे, जब न्यूज 18 ने बात की थी। उन्होंने कहा था कि बिल्कुल इस बात पर चिंतन और मनन होगा कि जो मौजूदा विधायक और मंत्री हैं, हाँ। क्या उनकी टिकट कट सकती है या कौन जीत सकता है, उसको लेकर के भी मंथन होगा। तो जाहिर सी बात, इन सब पहलुओं के ऊपर चर्चा कर रहे हैं भाजपा के नेता। बिल्कुल बिल्कुल। और लगातार बैठकों का सिलसिला जारी। आज की बैठक से क्या कुछ निकल कर आएगा, धर्मवीर नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ।